चिराग पासवान ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि उनमें भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए जरा उदाहरण समझ लीजिए। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि चिराग पासवान में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के बदौलत बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़े वो लोकसभा भी पहुंच जाए। तो तीसरा विकल्प बच जाता है भाजपा ही। मजबूरी उनकी भाजपा है कि भाजपा के साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि जहां अकेले लड़ते हैं वो भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि एक बार फिर से चुनाव से पहले उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव तो अकेले लड़ेंगे लेकिन भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए आप। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के खिलाफ जरूर लड़े चिराग पासवान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर खुश रहेगी तभी चिराग पासवान का भविष्य जो है ब्राइट दिखेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाती है इनके कामों से तो इनका लोकसभा पहुंचना संभव नहीं है। ये राजनीतिक जानकार मानते हैं और उसी एजेंडा के तहत तो वो भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब जरा इस बात को समझिए। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे उस सीट पर पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कि चिराग पासवान ने इस बात को एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि उनमें ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, क्योंकि वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, जनता दल यू भी लड़ रही है। एक दिन पहले चिराग पासवान ने जनता दल यू के कई नेताओं को अपने पाले में किया और सीधा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। और इसी के तहत जो है वो एक बार फिर से चिराग ने यह फैसला लिया है कि नागालैंड में लोजपा रामविलास चुनाव तो लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ेगी। जिस रणनीति को लगातार जनता दल यू बी टीम बताती रही, चिराग पासवान की पार्टी को लगातार यह कहा गया कि वो बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के खिलाफ कहीं चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो एक बार फिर से चिराग पासवान की तरफ से जो ऐलान है वो इस बात का प्रमाण है कि चिराग पासवान में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने ऐलान किया है। और बिहार के संदर्भ में बात कर ली जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव भी चिराग पासवान कुछ इस तरीके से ही लड़े थे। जहां जहां जनता दल यू चुनाव लड़ी वहां वहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी। बेशक चुनावी नतीजे में लोक जनशक्ति पार्टी जो है भद पीटी हो, लेकिन चिराग पासवान का मकसद एक ही था कि वो किसी भी हाल में जनता दल यू को डैमेज करना है। और कहीं हद तक इस पूरे एजेंडे में सफल भी हुए थे चिराग पासवान, जिसे बी टीम भी बताया गया जनता दल यू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। और बिहार में गठबंधन टूटी तो चिराग पासवान एक बड़ी भूमिका रही है। तो बेशक चिराग पासवान अपनी पार्टी और अपने नेताओं को जिता नहीं सकते, लेकिन सामने वाले को हरा जरूर सकते हैं। और यही उनकी काबिलियत है, यही उनकी ताकत है। और यही की बदौलत जो है चिराग पासवान जो ये तय की एक बार फिर से कि नागालैंड में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। जब भी लड़ेंगे तो भाजपा के विरोधी दलों के खिलाफ लड़ेंगे। जहां जहां भाजपा चुनाव लड़ेगी वहां वहां उनका इंटरनली समर्थन भी हो सकता है। और जहां नहीं लड़ेगी भाजपा वहां पे उनके सहयोगी की बात कर ली जाए या सामने जो भी लोग होंगे, चाहे वो आरजेडी हो, जेडी हो, वहां की कोई दल हो, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा ऐलान चिराग पासवान ने, इस बात का प्रमाण है कि चिराग पासवान में इतनी ताकत नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े।